एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि हम में से कई बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन कितना कीमती है हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आया। मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा, उन्होंने कहा और टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया। आप भी इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया, तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया। लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो, उसकी कीमत पूछ रहे हो। पत्थर, दरअसल ये एक बहुमूल्य मानिक है। ऐसा मानिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस मानिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक मानिक है। मानिक की तरह ये भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीज़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिएं। हर सेकंड का आनंद लें। कभी ये मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो। ये कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और यह अमूल्य है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह-जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में ने इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला।
बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा जी से कहा, गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुककर कुछ देर आराम कर लें। वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं विश्राम करेंगे। महात्माओं ने कहा। कुछ देर चलने पर उन्हें खेत दिखाई दिया। खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। हे सज्जन, क्या हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं? महात्मा ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उस बूढ़े ने महात्मा को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, अरे महात्मा जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। तुम वहीं उस पेड़ के नीचे आराम करो, मैं जलपान करने की व्यवस्था कर दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बूढ़ा नहीं माना और कुछ फल तोड़कर पानी देकर बूढ़ा अपने काम में लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और पानी लिया और सभी वहीं आराम करने लगे। फिर बूढ़ा आदमी अपना काम करता रहा। फिर बूढ़े का पोता काम करते करते थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंखों पर असर पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। फिर जब तक बूढ़े का पोता सोकर उठा, तब तक बूढ़ा पूरा खेत जोत चुका था। वह दृश्य महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तब उनके शिष्य ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत लिया, और दूसरी ओर आपका पोता इससे छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोतकर आराम करने